परभनी जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग को फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम्स यानी कि FMM की ओर से एक महत्वपूर्ण निवेदन सौंपा गया। आखिर इस निवेदन में क्या कहा गया और किस मुद्दों को उठाया गया, आइए जानते हैं। परभनी में विशेष संघन मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली। शहर के जिम्मेदार नागरिकों तथा सामाजिक और धार्मिक प्रतिनिधियों ने भारत निर्वाचन आयोग के नाम ज्ञापन सौंपते हुए SIR प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि महाराष्ट्र जैसे विशाल राज्य में लाखों किसान इस समय खरीफ की बुआई में व्यस्त है। वहीं बड़ी संख्या में वारकरी धार्मिक यात्राओं और विभिन्न कार्यक्रम में शामिल है। ऐसे में अनेक पात्र मतदाता SIR प्रक्रिया से वंचित रह सकते हैं। प्रतिनिधि मंडल ने मांग की कि फिलहाल निर्धारित अंतिम तिथि पर्याप्त नहीं है, इसलिए SIR प्रक्रिया के लिए कम से कम 2 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाए ताकि हर पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में सही तरीके से दर्ज हो सके और कोई भी नागरिक अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। इसके साथ ही राज्य भर में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने, घर घर जाकर आवेदन वितरण सुनिश्चित करने, BLO पर कार्यभार कम करने, तकनीकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा ऑनलाइन प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं सुगम बनाने की भी मांग की गई। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि वर्तमान में महाराष्ट्र में कोई तात्कालिक चुनाव नहीं है, इसलिए SIR प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाने में कोई प्रशासनिक बाधा नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस अवसर पर मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब, इंजीनियर अब्दुल समद साहब, मौलाना खैसर हाशमी साहब, गुलाम मोहम्मद मिट्टू, सैयद अनवर, अब्दुल मन्नान खान सहित कई जिम्मेदार नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर निर्वाचन आयोग से मांग की कि SIR प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और सर्वसमावेशी बनाया जाए ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रहे। लोक पुकार न्यूज, जनता की पुकार, खबरों का आधार, परभनी। 2026 को फेडरेशन ऑफ मुस्लिम महाराष्ट्र के जानिब से ये कलेक्टर ऑफिस में SIR की जो टाइमिंग है वो बहुत शॉर्ट हो रही है, उससे सारे लोगों को अपने अपने SIR फार्म भर के देने की जो तरतीब गवर्नमेंट ने दी है उसमें बड़ी परेशानी है। उस परेशानी के हल के लिए हमने कुछ मांगे पूरे मुसलमानों के जानिब से ये हुकूमत के पास रखी है कि इसका टाइमिंग बढ़ाकर 2 महीने बढ़ाया जाए। SIR के माध्यम से बड़ी परेशानी ये है कि BLOs आज तकरीबन 21 दिन हो गए हैं SIR की मुहिम छेड़कर, लेकिन अभी तक सही मानों में फार्म ही वाटप नहीं हुए हैं और जहां फार्म वाटप हुए हैं वो भर के लेने की जो प्रक्रिया चल रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी आज की पोजीशन में सरकार ने जिसको BLOs बनाकर दिया है फार्म, वो BLOs को ही अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है कि ये फार्म कैसे भरना है और कैसे सबमिट करना है और कैसे अपलोड करना है। इसलिए सारे फार्म अभी ऐसे ही ऑन द वे है, वो ना लोगों को समझ में आ रहा है ना BLO को समझ में आ रहा है। तो आपसे निवेदन है कि इसमें अपने नियुक्त किए हुए BLOs की भी सही उनका ट्रेनिंग की जाए और लोगों को जो परेशानी है वो अनामली के नाम से बहुत टेंशन है, वो सरकार का काम है कि अनामली के सारे प्रॉब्लम्स क्लियर करके लोगों का SIR का फार्म ओके करा के दिया जाए। इसी के साथ साथ हमारे आज के इस निवेदन देने का एक दूसरा बड़ा मकसद था, वो उत्तर प्रदेश में रामपुर के अंदर यूनिवर्सिटी मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को उसके 38 बिल्डिंग को डेमोलिशन करने का ऑर्डर पास किया है वहां की हुकूमत ने। हम पूरे भारत के मुसलमान इस ऑर्डर का निषेध करते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जो समाज में एजुकेशन को आम करने के लिए हो, उसकी कोशिश सबको करनी चाहिए। एक बड़ी यूनिवर्सिटी है और उसको किसी कारण, वो आपके पास कारण योग्य होगा, मगर उसका डेमोलिशन करना, ये बिल्डिंग का डेमोलिशन करना नहीं है, एक गिरे पड़े समाज का डेमोलिशन
डिस्क्रिमिनेशन करना है, एक जो तरक्की करने की जगह है उसको खत्म करना है, और ये समाज के लिए अच्छा नहीं, देश के लिए अच्छा नहीं। हम इसका निषेध करने के लिए आज इस कलेक्टर साहब के माध्यम से गवर्नर को, प्रधानमंत्री को और हमारे भारत के राष्ट्रपति को निवेदन देकर ये बताना चाह रहे हैं कि इसको वहां वो डिमोलिशन रोकिए और यूनिवर्सिटी को अच्छा चलने दीजिए। आज मी मराठीत बोलतो। आज दिनांक 20 जुलै 2026 रोजी पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम तर्फे माननीय मुख्य निवडणूक आयुक्त भारत सरकार आणि माननीय मुख्य निवडणूक अधिकारी मंत्रालय मुंबई यांना प्रत्येक जिल्ह्यातून महाराष्ट्रामध्ये निवेदन देण्यात आलेले आहे। निवेदनाचा विषय SIR बाबतीत आहे। आता आम्ही आता सध्या सर्व एक शिष्टमंडळ जे महाराष्ट्र मुस्लिम फोरम आहे, फेडरेशन आहे, त्यांचं कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे। तो त्यामधील मुद्दे असे आहेत: महाराष्ट्रातील विशेष सघन मतदार यादी पुनरावलोकन, स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन SIR प्रक्रियेस केवळ 8 ऑगस्ट 2026 पर्यंत दिलेली मुदत अपुरी असल्याने आणखी 2 महिन्याची मुदतवाढ देणे, व्यापक जनजागृती करणे व प्रक्रियेसंदर्भातील आवश्यक सुधारणा करणे याबाबत निवेदन दिलेले आहे। त्याबाबत काही ठळक मागण्या आम्ही केलेल्या आहेत, त्या एक एक करून मी थोडं उहापोह करतो त्याचा। नंबर 1, महाराष्ट्रासाठी SIR प्रक्रियेस 8 ऑगस्ट 2026 पर्यंत दिलेली मुदत अपुरी असल्याने आणखी किमान 2 महिन्याची मुदतवाढ देण्यात यावी, जेणेकरून न्याय प्रक्रिया व्यवस्थित होईल, पारदर्शक होईल आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने पूर्ण होईल। पॉइंट नंबर 2, महाराष्ट्राची सुमारे 12 कोटी लोकसंख्या आहे आणि राज्याचा भौगोलिक विस्तार लक्षात घेता सर्व पात्र मतदारापर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिक वेळ देणे आवश्यक आहे। नंबर 3, लाखो शेतकरी सध्या खरीप पिकांच्या पेरणीच्या कामात व्यस्त असल्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना SIR प्रक्रियेत सहभागी होणे कठीण होत आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून मुदतवाढ द्यावी। नंबर 4, लाखो वारकरी आषाढी वारी व इतर धार्मिक कार्यक्रमामध्ये सहभागी असल्यामुळे अनेक नागरिक आपल्या राहत्या ठिकाणापासून दूर आहेत, त्यामुळे त्यांनाही SIR प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळावी यासाठी मुदतवाढ आवश्यक आहे। 5वा मुद्दा, अनेक भागामध्ये SIR ची प्री मॅपिंग अद्याप पूर्ण झालेली नाही, त्यामुळे BLO यांच्यावर अतिरिक्त कामाचा ताण निर्माण झाला आहे, त्यामुळे प्रक्रिया संथ गतीने सुरू आहे। नंबर 6, शिक्षक, अंगणवाडी सेविका आणि इतर BLO यांच्यावर अतिरिक्त कामाचा ताण कमी करून त्यांना आवश्यक मनुष्यबळ, सुविधा आणि पुरेसा वेळ उपलब्ध करून द्यावा। 7वी मागणी, घराघरात जाऊन अर्ज वितरणाची प्रक्रिया काटेकोरपणे राबविण्यात यावी। घाईघाईत किंवा अपूर्ण पद्धतीने अर्ज वितरण झाल्यास पात्र मतदाराची नावे वगळण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे। SIR संदर्भात राज्यव्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्यात यावी। प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे, अंतिम मुदत, ऑनलाईन सुविधा आणि नागरिकांचे अधिकार याविषयी स्पष्ट माहिती देण्यासाठी विशेष जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावे। मागणी नंबर 9, भारत निवडणूक आयोगाने प्रत्येक महत्त्वाच्या अद्ययावत माहिती संदर्भात अधिकृत ऑडिओ क्लिप प्रसिद्ध करावेत। सर्व सूचना मराठीसह स्थानिक भाषांमध्ये अधिकृत सोशल मीडिया व संकेतस्थळावर उपलब्ध करून अद्ययावत करावा, जेणेकरून अफवा व गैरसमज निर्माण होणार नाही। मागणी क्रमांक 10, SIR प्रक्रियेदरम्यान उद्भवणाऱ्या ऑनलाईन प्रणाली, डिजिटलायझेशन, डेटा अपलोड आणि इतर तांत्रिक अडचणीचे तातडीने निराकरण करून प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी। नंबर 11, शेवटची मागणी, कोणताही पात्र मतदार वंचित राहणार नाही याची खात्री करून सर्व मतदारांना पुरेसा वेळ, आवश्यक सुविधा आणि योग्य मार्गदर्शन उपलब्ध करून द्यावे, जेणेकरून निष्पक्ष व मुक्त वातावरण निवडणूक प्रक्रिया राबविणे शक्य होईल व प्रत्येक पात्र उमेदवार वंचित राहणार नाही, याबाबत निवेदन दिलेलं आहे। आम्ही अपेक्षा करतो माननीय जिल्हाधिकारी महोदय, वरिष्ठ पातळीवर मुख्य निवडणूक आयुक्त भारत सरकार व मुख्य निवडणूक आयुक्त महाराष्ट्र यांना याच्या निवेदन पाठवून त्वरित कारवाई करतील ही अपेक्षा व्यक्त करून माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।